एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी शशांक ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। ये है सुबह का टाइम, सुबह 5:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं सूर्य देव को जल देने जाऊँगी। फिर यहाँ मैं आ गई सूर्यदेव को जल देने के लिए, क्योंकि आज मैं तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सुबह से ही नहीं लग रहा है। क्योंकि सुबह पता नहीं क्यों इतना सुबह से ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आँख में जलन दे रहा है। मतलब फ़ीवर जैसा नहीं होता, हल्का हल्का फ़ीवर, क्योंकि इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से भी इंसान को फ़ीवर, सर दर्द ये सभी हो सकता है। सो यहाँ पे मैं सूर्यदेव को जल दे दी। फिर यहाँ पे मैं कुछ प्रार्थना कर रही हूँ यहाँ पे। सो उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज तो तबीयत ही नहीं सही उतना, फिर भी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से ब्रेकफास्ट बनाते टाइम। यहाँ पे मैं आगे किचन में, पहले तो मैं दाल बैठाया, दाल चढ़ा दिया। फिर एक साइड में मैं चाय बनाई, क्योंकि मेरे सर में इतनी दर्द होते, मैंने सोचा कि चाय से थोड़ा ठीक हो जाए। इस टाइम कोई नहीं उठा था, पापा जी भी अपना गए थे टहलने, टहल के आए हैं, तो उनको भी चाय वाय दे दिया था। ये मैं नहाने के बाद मैं 1 कप ज़रूर पीती हूँ। नहाने से पहले 1 कप पीती हूँ, फिर नहाने के बाद पीती हूँ, क्योंकि इतने सर में दर्द है। फिर यहाँ पे मैं दूध जो गाय का था वो मैंने चढ़ा दिया गैस पे। सो यहाँ पे मैंने तीनों गैस चूल्हा मतलब बिज़ी है। चलिए हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फिर यहाँ मैंने आज कद्दू की सरसों वाली सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि उस दिन बनाई थी उतना ठीक नहीं बनी थी। आज अगेन दोबारा हम सरसों वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। यहाँ पे मैं पहले कद्दू को पहले हल्का सा फ्राई कर लिया, हल्का सा बस मतलब थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, बस कलर थोड़ा चेंज होने तक। उसके बाद से मैं हल्के हल्के हाथ उसको हाई फ्लेम पे ही मैंने पकाया। तो चलिए इसको मिलते हैं फ्राई करने के बाद। तो को मैंने निकाल दिया। फिर यहाँ पे मैंने मसाला अपना जो फ्राई करना था वो मैंने फ्राई किया, फिर इसमें मिक्स कर दिया, क्योंकि पहली बार बना रही थी, पता नहीं कैसे बनता कैसा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर इसके बाद से मैं इधर साइड में कुंदरू काटने लगी, क्योंकि मैं कद्दू की सब्ज़ी खाती नहीं हूँ। यहाँ मैं बहुत लोगों को देखी हूँ कि गोल गोल कुंदरू काटते हैं, बट मैं लंबे लंबे में कट कर रही हूँ, क्योंकि क्या करें, इतना लेट हो जाता है कि कट करने में टाइम लगता है। तो दो सब्ज़ी मुझे बनाना था, एक तो अपने लिए और एक पापा जी और इनके लिए, दोनों लोग के लिए। खाते ये लोग भी कुंदरू है, लेकिन बहुत कम खाते हैं। तो चलिए इसको कट करने के बाद हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे मैंने लोहा की कढ़ाई चढ़ाई, एक साइड में कुंदरू की भुजिया छौंकने के लिए हरी मिर्च, लहसुन ये सब मैं काटती, लेकिन लहसुन नहीं काटती, सिर्फ हरी मिर्च से ही छौंका लगा दिया और थोड़ा सा मेथी डाल दिया, क्योंकि मेरा लहसुन क्या पता नहीं क्यों इतना सर में दर्द होता है, लहसुन छिलने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैं हरी मिर्च छौंक दिया। फिर यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी डाल दिया, छौंका लगा दिया, फिर उसको मिक्स किया। एक साइड में मेरा कद्दू बन रहा था, एक साइड में ये बन रहा था। मैं फिर किचन भी क्लीन किया, क्योंकि मेरी आदत है किचन क्लीन करते रहते हैं दिन भर, मतलब दिन भर में 4 बार क्लीन करते हैं। फिर यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने के लिए जीरा और हरी मिर्च और लहसुन का तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे दाल को थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमसे जल्दी मिक्स होता ही नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने दाल को मिक्स किया। फिर यहाँ पे मैंने छौंका तैयार किया। सुबह का टाइम था, फिर पता नहीं क्यों सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी चलाई। यहाँ पे मैं खटाई भी ला के डाली, क्योंकि खट्टा रहता तो बहुत टेस्टी लगता है। फिर यहाँ पे मैं कुंदरू की भुजिया चलाई। मैं किसी को जाना था दीदी के घर, तो यहाँ पे मैं चावल भी बैठा दी हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे दाल खाली करके यहाँ पे इस साइड में चना बैठा दिए, फिर इधर रोटी बना दी, क्योंकि टाइम हुआ था पापा जी को जाने के लिए, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे निकलना था, 10 बजे निकलना था। इसलिए मैं सोचा जल्दी सारा खाना बना लूँ। मेरा चावल भी बन गया था, दोनों सब्जी बन गया था, और इधर चना भी बॉयल कर रहे थे इनके लिए, क्योंकि ये अभी अपना ब्रश करके चना वना भी खाते हैं। तो सुबह का टाइम रहता है थोड़ा सा, तो होता ही है भीड़, क्योंकि पापा जी का टाइम है कि पापा जी 8:30 बजे करके, और फिर क्या कहते हैं 8:30 से 9 बजे के बीच में नहा के अपना पूजा वूजा करके फिर करते हैं। फिर नाश्ते का टाइम वही होता है 8 से 8:30 के बीच, और या 8:30 के 9 के बीच में होता है ये, क्योंकि हमारे घर में एकदम हमारे घर में एकदम टाइम टेबल से होता है। 1:30 बजे खाना, 4 बजे नाश्ता, 9 बजे नाश्ता, ये सारी चीज़ें होता है। चलिए हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। एवरीवन कैसे हैं आप लोग? सुबह से अब हमको टाइम मिला थोड़ा सा बात करने का, क्योंकि कपड़ा धुले थे, कल थर्सडे था, कल नहीं धुले आज, इसलिए पूरा जितना चादर बेडशीट निकालते वो सारा वॉश कर रहे थे। इसलिए एक बूंद भी एकदम टाइम ही नहीं मिला कि कब मतलब फ़ोन उठा के वीडियो शूट कर लें या कुछ भी कर लें। उस टाइम भी हम कपड़े धोने का भी वीडियो शूट नहीं किए हैं। अभी सारा सूख गया, तह लगाना है, अभी नहीं लगाए हैं। और परसों दीदी आ रही हैं, सो हम दिखाएंगे आपको। उस समय हम वीडियो मतलब उसमें वीडियो बनाएंगे, थोड़ा मोड़ा ही बनाएंगे, जो जब टाइम मिलेगा ज़रूर बनाएंगे। सो चलिए अभी यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। सो ये देख सकते हैं यहाँ पर शाम का टाइम हुआ है, चाय पी रहे हैं, और इधर नमकीन रखे हैं खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गया था और अब कुछ नाश्ते में नहीं बनाए थे, इसीलिए
मोमोज सोचे थे बनाने के लिए, लेकिन मोमोज़ का टाइम ही नहीं मिला। सारा स्टफ़िंग के लिए, जो स्टफ़िंग के लिए बनाना था, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ये सारा चीज़ मैंने मंगा लिया है, लेकिन बनाया है नहीं। सो अब परसों ही बनाएंगे, जब बच्चे आएंगे तभी बनाएंगे। हम वीडियो शूट कर ज़रूर करेंगे मोमोज़ का। सो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी शशांक ऑफिशियल। आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये नेक्स्ट डे का है, जबकि आज का है सैटरडे का है ये ब्लॉग, क्योंकि फ्राइडे में तो मेरा एक भी मन नहीं था शूट करने का। दोपहर में तो बिल्कुल, सुबह तो, रात में तो बिल्कुल ही मन नहीं था। तो चलिए यहाँ पे मैंने पूजा वूजा कर लिया, मिलते हैं आपसे बाद में। यहाँ पे सुबह का टाइम था, मैं किचन में आ गई। एक साइड मैंने दाल बैठा लिया था, मतलब बन गया था मेरा दाल। फिर यहाँ पे मैं आलू और बोड़ू की सब्ज़ी बना रही थी। यहाँ पे प्याज कट करके छौंक दिया, क्योंकि इतना टाइम हो जाता ना मॉर्निंग में कि समझ ही नहीं आता कि क्या ही करें, और जल्दी जल्दी फटाफट मैं बना रही थी। तो चलिए हम मिलते हैं बाद में। फिर यहाँ पे मैं आ गई रात का खाना बनाने के लिए, क्योंकि फिर दोपहर में कुछ भी शूट नहीं किया, इतनी गर्मी थी, दिन भर लाइट नहीं था। फिर मैंने रात में बहुत लेट भी कल सर, क्योंकि सर में इतना दर्द हो रहा था। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की भुजिया, और इसी के साथ में मैं रोटी भी बना दूँगी, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था रोटी का भी, इसलिए मैंने साथ में ही ऐसे टाइम में बनाई कि दोनों चीज़ एक साथ बना दूँगी। फिर यहाँ पे मैंने प्याज कट करके रखा था, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा भूजा। फिर यहाँ पे मैं अपना सब्ज़ी धुलने आ गई। फिर सब्ज़ी धुल के फिर मैंने यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छौंक दिया, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। रात का तो टाइम बिल्कुल ही नहीं पता चलता। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे रोटी बनाने के टाइम। यहाँ पे मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। 4 से 5 ही बनाना था, 4 पापा के लिए, 2 मेरा और 1 इनका। तो 6 रोटी बनाना था। तो टाइम तो लगता नहीं मुझे रोटी बनाने में। मैं फटाफट रोटी बना ली, क्योंकि इतनी गर्मी होती है किचन में ना कि क्या ही बोला जाए। आज तो उतनी गर्मी नहीं थी, फिर भी आज गनीमत था कि बहुत सही था आज मौसम। थोड़ा मोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा था, इसकी वजह से मैं जल्दी रोटी बना ली, क्योंकि ऑल टाइम तो और दिन तो मैं नहाती ही हूँ, पर आज नहीं नहाई, क्योंकि आज मौसम अच्छा था, इसलिए मैंने नहीं नहाया। फिर यहाँ पे मैं जल्दी रोटियाँ बनाई, क्योंकि पापा जी नहाने चले गए थे। रात में पापा जी दोनों टाइम नहाते हैं। यहाँ पे रात में नहाने चले गए, इसलिए मैं दोनों साइड में मैं अपना सब्ज़ी और एक रोटी दोनों बनाई थी। सब्ज़ी में मैं हल्दी या नमक नहीं डाली थी, मैं बाद में डालती हूँ, थोड़ा सा आलू गल जाता है तब डालती हूँ। फिर यहाँ में मेरी सारी रोटियाँ बन गई, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 6 रोटी बनाने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, उससे ज़्यादा लगते नहीं हैं। फिर यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ, जितनी रोटियाँ थी, मैंने 6 रोटियाँ भी बना ली। फिर ये एक साइड में मैं चली गई सब्ज़ी चलाने के लिए। फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी चलाई। फिर यहाँ पे उसके बाद से 10 मिनट बाद मैं उसको क्लीन करने के बाद मिलती है आपसे। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। सो कल का तो मैं एकदम भी शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा भी नहीं कर पाती। जो ब्रेकफास्ट में जो थोड़ा मोड़ा शूट किया वही शूट किया, क्योंकि इसलिए मैं नहीं शूट की, क्योंकि मेरे सर में इतने दर्द हो रहे थे, इतने ज़्यादा दर्द हो रहे थे, और मैं दिन भर लेटी रह गई, उठी नहीं। अभी शाम को भी उठी, जब सर में ऑयल लगाया, फिर उठी, फिर थोड़ा मोड़ा खाना बनाया, फिर सो गया, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना सर में दर्द हो रहा था। दवा खा रहे थे, ठीक हो रहा था, फिर दर्द हो रहा था, फिर दवा खा रहे थे, फिर ठीक हो रहा था, फिर दर्द हो रहा था। इसके वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आज मैं सुबह थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, इसकी वजह से मैं उठी। फिर वो पूजा वूजा जो भी मैं करती हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने बनाया, और थोड़ा सा भी उतना हल्का फुल्का ही शूट किया, उसमें भी उतना मन नहीं था, क्योंकि जब सर में दर्द रहता है, फिर जब अगले दिन ही भी थोड़ा सा मन बहुत ज़्यादा भारी रहता है, इसकी वजह से भी मैं उतना शूट नहीं कर पाई हूँ। और डिनर बनाने में थोड़ा मोड़ा शूट की हूँ। सो चलिए हम मिलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। सो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल, अपना ध्यान देना, और मिलते हैं। अगर चैनल में मेरे नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन दबाना, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।